सब ठीक। मतलब आफाक भाई ने सलमान से बात कर ली? तो क्या कहा सलमान ने? आफाक ने सलमान को जुहा के बारे में कोई भी फैसला करने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया तुम्हारे ने। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी फिलहाल तुम सलमान से कांटेक्ट मत करना। देखो उसे थोड़ा सा वक्त दो, वो इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। मुझसे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? मैं समझ सकती हूँ मिनाल, लेकिन औरत की खुशी ना उसके सब्र में छुपी होती है। अब इसको हालात का तकाजा कह लो या औरत की मजबूरी। शायद इसलिए कुदरत ने औरत को बहुत सब्र अता किया है। सब्र करूंगी, मैं जरूर सब्र करूंगी, क्योंकि जिस सब्र के साथ आप अपनी जिंदगी गुजार रही हैं मेरे लिए एक मिसाल है। मेरे आंसू हैं मेरे गवाह, मेरा होना ही मेरा गुनाह। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब जो टाइम रिक्वायर्ड है वो तो हमें देना ही पड़ेगा ना उसे। फहाम, अच्छा चलिए ठीक है, आप जो भी है आप ईमेल के जरिए बात कीजिए, मैं आपसे बाद में राब्ता करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। डैड का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वो बस यही कह रहे थे कि उन्होंने अम्मा जान और आफाक भाई के लिए एक घर का बंदोबस्त किया है। वो कह रहे थे कि आप इन लोगों से बात करें और कहें कि वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। तुमने कहा होगा ना ऐसा करने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप फहाम? भला मैं ऐसे क्यों सोचूंगी? हाँ, ये मेरी नहीं डैड की सोच है। तो फिर कह दो उन्हें कि तुम ऐसा नहीं चाहती। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अटल है। फिर ये कैसे मुमकिन है? फहाम, ये मुमकिन क्यों नहीं है? वैसे भी आज नहीं तो कल हमने अलग होना ही था ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? फिर तुम जानती हो कि मैंने पहले ही उन्हें इस घर में रहने के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया। फहाम, जरूरी ये नहीं कि वो लोग हमारे साथ रहें, बल्कि जरूरी ये है कि उनके सर पर भी छत रहे, और इसका इंतजाम डैड ने कर दिया है। लेकिन आखिर उनके हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? फहाम, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि डैड हमेशा से चाहते थे कि आप और मैं अलग घर में रहें। हमारी एक अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। वैसे भी हमने अलग होना है ना, तो फिर आप क्यों नहीं समझ रही है बात? मेरे ख्याल से आपको अम्मा जान से बात करनी चाहिए। वो बड़ी है, समझदार है, वो समझेंगी इस बात को, और वही बात करेंगे आफाक भाई से। प्लीज फहाम, फहाम। क्या बात है? बताइए ना, आपकी क्या बात हुई ईमान से?
मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ यहाँ से। बोलिए ना आफाक। खत्म हो गया सब खत्म हो गया। क्या हुआ है? जानती हो अर्जुमन, उस दिन अब्बाजान के पास में पिस्टल लेकर क्यों गया था? उनके सामने अपने आप को खत्म करने के लिए। अगर ईमान ना आती और अब्बाजान को मारने के बजाय उसे मेरे मरने पे तसल्ली होती, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। पागल हो गया आफाक, आपको मैं नजर नहीं आती, अम्मा जान नजर नहीं आती, निनाल नहीं नजर आती आपको? यही जिम्मेदारियां तो अब पूरी नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आफाक? आप इतने बुज़दिल हो सकते हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बुज़दिल नहीं हूं, बेकार हूं मैं, नाकारा। था तुम्हें कभी कोई खुशी दे सका और था ईमान को। हमारी खुशियां तो छीनी गई हैं आफाक, जिन्हें हमें वापस लेना है। चलो, तुम तो बुज़दिल नहीं हो ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर मुझे कुछ हो गया तो खुद को संभालोगी ना? प्लीज आफाक, प्लीज ऐसी बातें मत करो। आप हैं तो मैं हूं, हम दोनों की खुशियां एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। और अगर इन्हीं सबसे घबरा कर आपने कुछ कर लिया, कोई गलती की, तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में सोचा है आपने? मैं बहुत बहादुर हूं आपा, लेकिन सिर्फ आपके साथ, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, लेकिन मैं मौत जैसी जिंदगी जीऊंगी। आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। प्लीज। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। मेरे आंसू हैं।
Yeah, I'm sure. एक मिनट अकेले मत जाना। वेट वेट। ओके होल्ड इट होल्ड। खबरदार, आवाज निकाली ना इसे ही मार दूंगा तुमको। क्या क्या चाहते हो तुम? औरत कहाँ है? कौन औरत? ईमान, वो नहीं है यहाँ पर। मुझे वो चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं है ना तो तुम दोनों भी गए समझो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो वो यहाँ पर नहीं है। तुम चाहो तो घर की तलाशी ले लो। तुम भी चलो। चल। ठहरो। घर में कमरे कितने? चार कमरे हैं, एक वो सामने। ये तो मैं देख, बाकी 2 कमरे ऊपर की मंजिल पर। चलो ऊपर चलो। आज सुन, इट्स ओके, कुछ नहीं हो, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। लाइट जलाओ यहाँ की। आखिर गई कहाँ वो? देखो मैंने तुम्हें कहा है वो यहाँ नहीं रहती। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। वो परसों आई थी मिलने, चली गई। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि वो रहती कहाँ है? नहीं पता। बकवास करता। नहीं नहीं, खुदा के लिए हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना तो दोनों चैम्बर खाली कर दूंगा तेरे अंदर। सुनो, तुम वही हो ना जिसने ईमान की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप किया था? ईमान ने तुमको हमारे घर के गेट पर देखा था, उसने पहचान लिया था तुम्हें। उसी ने बताया कि तुमने उसके बच्चे को अगवा किया था। बकवास बंद कर अपनी। नहीं, इनका यकीन करो, वो बच्ची, वो ईमान की बच्ची नहीं है, वो मेरी बच्ची, वो मेरी मिशा है। ईमान तो हॉस्पिटल में पागल मरीज आती, मैंने अपनी बच्ची उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको दी थी। मेरा यकीन करो। देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी ईमान के साथ है तो जान लो कि वो बच्ची उसकी नहीं है, वो हमारी बच्ची है, हमारी। प्लीज हमें हमारी बच्ची वापस कर दो प्लीज। तुम दोनों को जिंदा छोड़ के जा रहा हूँ, इसे काफी समझो। कम से कम ये तो बता दो कि वो जिंदा है। सुनो मेरी बात सुनो। आप रुके, उसे जाने दे। मेरी बच्ची मुझे वापस लाओ। नहीं, उसको नहीं रोको, उसके पास गन है। इस वाक़े से बहुत कुछ खुलकर सामने आ गया है इंस्पेक्टर साहब। एक तो ये कि वो शख्स डेफिनेटली ईमान को ही मारने आया था। दूसरा ये कि वो ईमान की बच्ची को उसी ने किडनैप किया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बच्ची जिंदा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी आंखों में देखा, साफ नजर आ रहा था मेरी बच्ची जिंदा है। आप ही के मुताबिक कि उसने बच्ची को चौधरी
मरगूब अहमद के कहने पर अफवाह किया था, और अफवाह अहमद का कहना है कि उन्हें बेटियों से सख्त नफरत है। तो अगर चौधरी मरगूब ने ही बच्ची को अगवा कराया था तो अब तक तो यकीनन उसको मरवा दिया होगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अलबत्ता आपको यकीन है कि आपकी बेटी जिंदा है तो फिर मेरा भी यकीन कर लें कि मैं बहुत जल्द ना सिर्फ उसे गिरफ्तार कर लूँगा बल्कि आपकी बच्ची को बाजियाब भी करा लूँगा। आप लोग थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया। आइए मैं आपको जाओ। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा हूँ। कौन है? आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ। जोहा। अम्मा। हाँ? अपना फोन लेकर आओ। मानी का नंबर है? मानी का नंबर? अम्मा, वो खाला सुल्ताना का बेटा मानी, उसका नंबर है आपके पास? हाँ हाँ है, मगर अम्मा पहले लेकर तो आप बातें बाद में करना। क्या हो गया है भाई, पता नहीं। मानी का नंबर, बात क्या है? अम्मा मैं बात कर लूं, आप चुप कर जाओ। हेलो, हाँ मानी, मैं जोहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक गाड़ी चाहिए रेंट पे। हाँ जल्दी से अरेंज करो और अम्मा की तरफ आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे लड़की, तू क्या करने जा रही है, मुझे बता तो सही। अम्मा कुछ गड़बड़ है, बस उसी का पता चलाना है मुझे। अरे बात तो गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सरकार, साबिर आया आपसे मिलने के लिए। भेजो उसे, अच्छी तरह तलाशी ले लेना। बेहतर सरकार। सलाम सरकार। मेरे काम का क्या बना? सरकार, मैं आपके दिए हुए पते पर गया था उस लड़की को देखने, तो वो लड़की वहाँ मौजूद भी थी, मगर मैं शाम को जब उसको मारने की नीयत से गया तो वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे लगता है उनको शक हो गया, इसीलिए उन्होंने लड़की को गायब कर दिया वहाँ से। अरे कमबख्त, जब लड़की को देखा था तो उसे वहीं क्यों नहीं मारा? एक छोटा सा काम कहा था, वो तुझसे नहीं हो रहा, और अपने पीछे इंस्पेक्टर को लगा दिया है, जिसकी वजह से वो मुझ पे शक कर रहा है। माफ कीजिएगा सरकार, मैं दफा हो जाए यहां से, और जब तक ये काम ना हो जाए अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर काम ना हुआ तो तू मुझे अच्छी तरह जानता है। हाँ, जाओ। जी सरकार। मामा जल्दी आ जाएं, लेट हो रहे हैं। हाँ बस आ रही हूँ। भाई चीते तो रख लूं, फिर वहां जाके मुश्किल होगी। आ रही हूँ बस। देर हो गई है क्या? नहीं ज्यादा नहीं। अच्छा ये रहा आपका टिकट, ये आप पर्स में रखिए। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कह रहे हो?
मामा मैं नहीं जा रहा, मामू से कह दिया है वो आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाए। लेकिन सलमान, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ। मामा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो किए बगैर नहीं जा सकता। ये लें। ये अचानक तुमने फैसला बदल लिया। चलें आ जाएं। सही नहीं है बात। मामा को एयरपोर्ट छोड़ के ऑफिस चले जाना। मैं बहुत ख्याल रखना। अच्छा नहीं कर रहे मुझे अकेला भेज के। आई एम सॉरी मामा। चलो ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? चले बैठे। पहुंचते ही कॉल कीजिएगा मुझे। ठीक है। हाँ हेलो, ये रहा मैं सामने खड़ा हुआ। हाँ आ जाओ। चलो भाई आ जाओ। सर मुझे जगहें दिखा था कहाँ का लगाना। देखो लॉन में, टीवी लाउंज में, बेडरूम्स में, किचन में, बाहर का लॉन, हर जगह मुझे कैमरे चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कैमरे खुफिया होने चाहिए, किसी को पता ना चले। बेफिक्र रही। और हाँ एक और बात, सारे कैमरास आज लगने चाहिए। आज तो मुश्किल हो जाएगा। डबल पैसे दूंगा। हो जाएगा। गुड, अपना काम शुरू करो। देखिए आप उन्हें ईमेल कर दीजिए, क्योंकि अगर इस दफा लेट हुआ तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले भी इन्हीं की वजह से शिपमेंट लेट हो चुकी है। नहीं, कंपनी इस कंडीशन में नहीं है कि दोबारा लॉस बर्दाश्त कर सके। चलिए ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ सुबह आता हूँ ना, फिर देखते हैं। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। हमजन, वो मुझे आपसे एक बात कहनी। हाँ कहो। अबीर के डैड ने एक घर का बंदोबस्त किया है। वो चाहते हैं कि आप और आफाक भाई उस घर में शिफ्ट हो जाए। बोलो क्या कह रहे थे फाहम? जी आफाक भाई, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आफाक भाई, एक्चुअली हम दोनों की भी मर्जी नहीं है इसमें, मगर डैड ने एक जिद पकड़ रखी है कि इसमें भला जिद वाली कौन सी बात है? जब तुम्हारे डैड के रहमो करम पर ही रहना है तो क्या फर्क पड़ता है कहाँ रहे, यहाँ या कहीं और? छत तो दी हुई है ना हमें, खाने पीने को भी मिल जाता है, वहां भी राशन पानी का इंतजाम तो होगा ना। अभी कोई एतराज नहीं है। जब भी शिफ्ट करना हो बता देना, है ना?
खुद को संभालें आफाक। मुश्किल हालात का हम दोनों ने मिलकर सामना करना है। कैसे कैसे संभालूं अपने आप को? सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझसे। कैसे? क्या हो गया आफाक आपको? कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप इतने कमजोर तो नहीं थे। नहीं आफाक, कभी नहीं। खुद को संभालें आप। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को देने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। क्या करोगे? वहां से मांगने जाओगी? इतनी खुददार तो तुम भी हो। नहीं हूं मैं इतनी खुदा, लेकिन आपके लिए मैं ये भी करूंगी। क्या करोगी? क्या करोगी तुम अर्जुमन? आफाक बेटा हिम्मत रखो। बस हो गई अम्मा जान। हिम्मत हिम्मत नहीं है मुझ में अब। नहीं आती हिम्मत अब, पता है? मरना चाहता हूं मैं सब में। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे ही सहारे तो मैं जिंदा हूं। ऐसे मत कहो बेटा। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया। ये लीजिए 10 करोड़ का चेक। सच है। और ये रही आपकी अमानत। बाकी की रकम कब मिलेगी? देखिए, मुझे आज किसी काम से इस्लामाबाद जाना है और वापसी में मैं सक्कर जाऊंगा कल ज़मीनों की विजिट के लिए। ऐसा करते हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स परसों तक तैयार कर लीजिए, परसों पेमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। हाँ इब्राहिम बोलो। अच्छा, तो गोया बयाने पे दस्तखत हो गए? यार दैट्स वंडरफुल, फैंटास्टिक जॉब यार। आई एम सो ग्लैड यार। इब्राहिम तुम्हें पता नहीं तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है यार। बस अब जो भी करना है मेरा बैरिस्टर करेगा। वो तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, उन्हें साइन कर देना, कुछ पेपर्स वगैरह हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू यार। ईमान, आओ बेटा बैठो। अब बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलने वाली है। चौधरी मरगूब की मौत का परवाना बन गया क्या? बहुत जल्द बन जाएगा। मैंने वो चाल चली है जिससे उसकी बिजनेस, जायदाद, दौलत सब कुछ मेरे काबू में होगी। अकेला रह जाएगा पूरी दुनिया में। मेरी बच्ची का कुछ पता चला? पता चल जाएगा ईमान, परेशान ना हो। उसकी वजह यह है कि वो जो इंस्पेक्टर तफ्तीश कर रहा है, तो मालूम कर लिया कि जो शख्स तुम्हारा पीछा कर रहा था उसी ने बच्ची का भी अगवा किया। मुझे हर हाल में मरहूब चौधरी की मौत और अपनी बच्ची की जिंदगी की खबर सुननी है। रिलैक्स, वेट करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा ये सब कुछ। मगर देखो ईमान, मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुमने आफाक के साथ अच्छा नहीं किया। कौन आफाक? खुदा